आपने कई बार चीनी अधिकारियों, वहां की सरकार और सरकारी मुखपत्रों में पढ़ा या सुना होगा कि चीन भारत को नहीं बल्कि अमेरिका को अपना कंपटीशन मानता है। वो कहते हैं कि उन्हें सिर्फ अमेरिका से खतरा है, भारत को तो वो इतना ताकतवर मानते ही नहीं कि वो चीन को टक्कर दे सके, खासकर सैन्य क्षमताओं में। लेकिन जैसा कि एक कहावत है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने को कुछ और, वही हाल चीन का भी है। असल में चीन कभी नहीं कहेगा, लेकिन भारत से उसे थोड़ी नहीं बल्कि बहुत असुरक्षा महसूस होती है, खासकर मलक्का स्ट्रेट और इसके आसपास के रीजन में। मलक्का स्ट्रेट के पास भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड में भारत की तीनों सेनाओं यानी थल सेना, वायु सेना और नेवी का जॉइंट थिएटर कमांड स्थित है। यह भारतीय सेनाओं का बहुत बड़ा बेस है। यहाँ भारत के बहुत से एडवांस फाइटर जेट, अनेकों जंगी युद्धपोत और भी कई तरह के खतरनाक और घातक हथियार दुश्मन का सिर कुचलने के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। और इसी के दम पर भारत का मलक्का स्ट्रेट, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में भी अच्छा खासा डोमिनेंस है। चीन को हमेशा से ही डर था, बल्कि आज भी है, कि भारत और चीन के युद्ध की स्थिति में कहीं भारत मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक करके चीन के मालवाहक जहाजों को रोक न दे, जिससे चीन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। कच्चे तेल और बाकी जरूरी चीजों की सप्लाई भी रुक जाएगी और इसकी वजह से चीन को युद्ध में हार का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसी को काउंटर करने के लिए चीन ने एक बड़ा कदम उठाया है और खबर ये निकल के आई है कि कंबोडिया के रीम नेवल बेस पर चीन ने अपने जंगी जहाजों को तैनात करना शुरू कर दिया है। अभी ये संख्या 2 बताई जा रही है और आगे चलकर इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि कंबोडिया के रीम नेवल बेस से चीन भारत को कैसे काउंटर करेगा, तो इसके लिए आप मैप पर देखिए रीम नेवल बेस की लोकेशन। अगर आप रीम नेवल बेस से बाईं तरफ सीधी रेखा में चलें तो आपको अंडमान निकोबार आइलैंड दिख जाएगा और रीम और अंडमान दोनों जगहों से मलक्का स्ट्रेट की दूरी में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जितना समय भारत के युद्धपोतों को अंडमान से यहां पहुंचने में लगेगा, लगभग उतना ही समय रीम के नेवल बेस से मलक्का स्ट्रेट तक पहुंचने में भी लगेगा। अब आप कहेंगे कि चलिए ये तो ठीक है, पर कंबोडिया ऐसा क्यों कर रहा है, वो चीन को क्यों अपना नेवल बेस इस्तेमाल करने दे रहा है? तो इसकी वजह है कंबोडिया पर चीन का कर्ज। चीन ने कंबोडिया को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर 99 सालों के लिए ये नेवल बेस कंबोडिया से लीज पर ले लिया है और अब वो इस नेवल बेस का इस्तेमाल करेगा मलक्का स्ट्रेट में अपने व्यापार को सुरक्षित करने के लिए और हिंद महासागर में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए। मलक्का स्ट्रेट में अपने व्यापार को भारत से सुरक्षित करने के लिए ही चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर सीपीईसी बनाया था, जिससे अरब सागर तक चीन की सीधी पहुंच हो सके। लेकिन पाकिस्तान के हालात और वहां की अस्थिरता को देखते हुए चीन सिर्फ एक ऑप्शन पर ही निर्भर रहना नहीं चाहता और इसीलिए उसने इसकी प्लानिंग काफी पहले से शुरू कर दी थी और धीरे धीरे कंबोडिया को अपने कर्ज के जाल में फंसाना भी शुरू कर दिया था। आप जानकर हैरान होंगे कि कंबोडिया के टोटल एफडीआई का 45% सिर्फ चीन से आता है, जो कि लगभग 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स के आसपास है। तो अब कंबोडिया इतनी बुरी तरह फंस चुका है कि वो चीन को उसकी मनमर्जी करने से मना नहीं कर सकता। तो अब इसके जवाब में भारत की क्या तैयारी है? देखिए, भारत के लिए चिंता की बात तो है, लेकिन अभी भी मलक्का स्ट्रेट और इसके आसपास के क्षेत्र में भारत का ही प्रभुत्व है और इसे बनाए रखने के लिए भारत को नहले पर दहला मारना चाहिए। वो कैसे? आप मैप पर देखिए। भारत को वियतनाम से बात करनी चाहिए राजजिया या इसके आसपास के क्षेत्र में एक पोर्ट लीज पर लेने के लिए और यहाँ अपने युद्धपोत तैनात करने चाहिए। वियतनाम भी कोई बहुत बड़ा अमीर देश नहीं है, उसे भी पैसे की जरूरत है, तो भारत को वियतनाम को कुछ पैसे देकर एक पोर्ट लीज पर ले लेना चाहिए, ठीक वैसा ही जैसा कि चीन ने कंबोडिया में किया है। और वियतनाम इसके लिए मान भी सकता है, क्योंकि एक तो भारत और वियतनाम दोस्त हैं, इन दोनों देशों के रिश्ते आपस में काफी अच्छे हैं। वियतनाम तो भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट मेंबरशिप मिलने का भी सपोर्ट करता है और सबसे बड़ी बात, वियतनाम और भारत दोनों का दुश्मन एक ही है और वो है चीन।
राचजिया से रीम की दूरी मात्र 200 किलोमीटर के आसपास है और भारत का बेस यहां बन जाने से चीन को सीधे मैसेज जाएगा कि भले ही साउथ चाइना सी में तुम दादागिरी कर सकते हो, पर दशकों से इस क्षेत्र का डॉन सिर्फ एक ही है और आगे भी रहेगा, और इस डॉन का नाम है भारत। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। खबर अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर। जय हिंद।